अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ सकती थी और क्या पता रात 12 बजे के बाद वो आ भी जाए, लेकिन आज जो होना था वो ये था कि ज़हीर यानी कि जाली डॉक्टर मुबैना दुआ ज़हरा का अगवाकार उसे पेश होना था अदालत में अपनी हिफाजती ज़मानत के ख़त्म होने के दिन पर, और वो अबूरी ज़मानत के लिए अप्लाई करता। लेकिन आज वो अदालत में पेश नहीं हुआ। बहुत सारे रिपोर्टर्स अहाता अदालत में मौजूद थे, यूट्यूबर्स भी मौजूद थे जो अदालती कार्रवाई देखने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन ज़हीर जो के दावे करते थे कि मैं दुआ के लिए अदालतों में भी जाऊँगा और जेलों में भी जाऊँगा, मुझे तो डे 1 से पता था और मैं बिल्कुल नहीं डरता, तो वो आज जनाब पेश ही नहीं हुए। अब वो क्यों पेश नहीं हुए और पेश ना होने की सूरत में उनके साथ क्या होगा, और अगर वो पेश हो जाते तो क्या होता, ये 3 अहम सवालात हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर आज वो पेश होता तो क्या होता, क्या उसे अबूरी ज़मानत मिलती या फिर वो जेल जाता। तो यहाँ पे मैं आप सभी की मालूमात के लिए बात बता दूं कि ज़हीर अगर अदालत में आज पेश होता तो बहुत मुमकिन था कि उसकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर दी जाती। ये मुल्ज़िम का हक होता है अबूरी ज़मानत मिलना। ये मालूमात में मेरी इजाफे के लिए जो हाई कोर्ट के वकील हैं एडवोकेट चौधरी अहमद शेर जट साहब, उन्होंने मुझे बताया कि मुल्ज़िम का हक होता है। तो बहुत चांसेस थे कि अगर आज वो पेश होता तो उसको अबूरी ज़मानत मिलती, जो कि इस बात का मज़हर होती कि वो अबूरी ज़मानत लेके अपने आप को तफ्तीश के लिए पेश कर रहा है। लेकिन ज़हीर साहब तो पेश हुए ही नहीं, तो अब क्या होगा। और उनके पेश ना होने की सूरत में 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो पुलिस 12 बजे के बाद, अभी चूँकि रात के 11 बजे का वक्त है, तो 12 बजे तक उनकी हिफाजती ज़मानत का इख्तिताम हो जाएगा। अदालती कार्रवाई तो ज़ाहिर है इतनी रात को हो नहीं सकती, तो ये तो एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता कि अगले आधे 1 घंटे में वो अदालत में पेश हो जाए और अपनी हिफाजती ज़मानत को बुरी ज़मानत में कन्वर्ट कराने की कोशिश करें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पुलिस अपनी एफिशिएंसी दिखाए तो 12 बजे के बाद उनको गिरफ्तारी का पूरा हक है कि एक ऐसा इंसान जिसकी हिफाजती ज़मानत ख़त्म हो चुकी है उसे गिरफ्त में लिया जाए। अब देखना ये होगा कि सिंध पुलिस क्या करती है, क्या वो ज़हीर को गिरफ्त में लेती है, क्या उसे अरेस्ट करती है या नहीं करती है। ना करने की सूरत में ये भी हो सकता है कि कल वो फिर पेश हो अदालत में और अपनी अबूरी ज़मानत के लिए अप्लाई कर दे। अगर वो अबूरी ज़मानत के लिए कल अप्लाई करता है और उसे मिल जाती है तो इसका बिल्कुल साफ साफ यही मतलब होगा कि सिंध पुलिस इस केस को उस सीरियसनेस के साथ नहीं देख रही जैसे कि देखा जाना चाहिए। तो मेहदी अली काज़मी और उनके जितने भी वकला हैं उनका ये दावा दुरुस्त साबित होगा कि सिंध पुलिस इस केस को सीरियसनेस से नहीं देख रही। जो उनका अदम एतमाद है वो दुरुस्त साबित होगा। अब रात 12 बजे के बाद तक का वेट करते हैं कि शायद कोई हैपनिंग हो जाए, शायद कोई सरप्राइज मिल जाए। हो सकता है कि ज़हीर को गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुछ इत्तलात मेरे पास इस किस्म की हैं कि पुलिस पार्टी इस वक्त बहुत जोश में है और वो शायद 12 बजे के बाद छापे मारना शुरू कर दे, कराची में छापे मारना शुरू कर दे, जहां जहां उनको उम्मीद है कि यहाँ पे ज़हीर हो सकता है, या वो पंजाब पुलिस से रब्ता करे और ज़हीर को गिरफ्तारी के लिए कहे। तो ये दोनों सूरतों में देखते हैं कि क्या होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़हीर अगर आज गिरफ्तार नहीं हो पाता, अबूरी ज़मानत के लिए ज़ाहिर है कि वो अदालत में तो आया नहीं और हिफाजती ज़मानत उसकी ख़त्म हो चुकी है, और अगर वो आज गिरफ्तार नहीं हो पाता तो कल क्या कार्रवाई की जाएगी। ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि सिंध पुलिस की पूरी कारकर्दगी का पोल खोल देगा। मेहदी अली काज़मी की जानिब से एक दरख्वास्त दोबारा जमा करवाई गई है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि शौकत शहानी पर भरोसा नहीं है, वो इस केस की तफ्तीश सही ढंग से नहीं कर रहे। अदालत ने अब 16 जुलाई को, इससे पहले जितनी दफ़ा भी मेहदी अली काज़मी ने ये एप्लीकेशन जमा करवाई थी अदालत ने मुस्तरद कर दी थी, लेकिन अब 16 जुलाई को कहा गया है कि अपनी तमाम तर तफ्तीश के साथ अदालत में हाजिर हों। तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 16 जुलाई को क्या अदालत में पेश करते हैं। क्या उन्होंने सही ढंग से इस केस की तफ्तीश की है, क्या वो तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया है जिसकी बिना पर मेहदी अली काज़मी और उनके वकला इस पूरे मामले को एक अगवा का नाम दे रहे हैं। तो देखते हैं कि 16 जुलाई को क्या होता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज रात 12 बजे के बाद क्या होने वाला है। क्या ज़हीर गिरफ्तार हो सकेगा या वो कल अबूरी ज़मानत लेने में कामयाब हो जाएगा। तो ये देखना बहुत दिलचस्प ही होगा, क्योंकि हम सभी लोग इस केस को बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं और सभी ये चाहते हैं कि इस केस का ऐसा अंजाम हो जो हमारे माशरे के लिए एक
एक ऐसा ट्रेंड सेटर साबित हुआ कि जिसके बाद इस किस्म के वाक़यात के लड़कियों का घरों से जाना, चाहे वो किसी के वरगलाने पे हो या जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, क्योंकि दुआ अब माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, तो चाइल्ड मैरिजेस इस तरीके से ना हो। सभी लोग ये चाहते हैं, खुद मैं भी यही चाहती हूँ, और हम सब की, अब तो मैं बिल्कुल खुलेआम कहती हूँ कि मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ जो हैं मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली के साथ हैं, जिस किस्म की अब हरकतें शुरू हो चुकी हैं। एक और बात जो ज़ेरे गर्दिश है आजकल वो ये है कि जो फेमस एंकर पर्सन हैं सैयद इकरारुल हसन साहब, उन्होंने अब से 2-3 दिन कबल एक वीडियो अपना व्लॉग जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब कर रहे हैं और वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, जिसमें उनका कहना ये था कि उनके पास बहुत से ऐसे सबूत हैं जो ज़हीर एंड को मुजरिम या गैंग का कारिंदा साबित होने में कारामद साबित हो सकते हैं। उन्होंने ये बात बहुत दावे से कही थी, लेकिन आज उनकी जानिब से एक और वीडियो रिलीज़ की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस किस्म की इतलात गैंग के एक कारिंदे से मिली हैं कि दुआ जहरा को कत्ल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, दुआ जहरा को कत्ल किया जा सकता है। ये जो इकरारुल हसन ने बात कही है वो बात हम सबके दिमागों में भी थी उस दिन से, जिस दिन से दुआ ने ये कहना शुरू किया था या उससे कहलवाया जाना शुरू किया गया था कि वो ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती, वो अगर कराची जाएगी तो वो खुदकुशी कर लेगी, उसे तो घबराहट होने लगती है, वो तो मर जाएगी। ये सारे अल्फाज दुआ ने अपने मुंह से अदा किए थे। तो जब दुआ ने ये अल्फाज अपने मुंह से अदा किए थे, तभी से लोगों के दिमाग में, खुद मेरे दिमाग में भी ये शक आ रहा था कि अगर ज़हीर एंड गैंग को ज़रा सा भी कुछ होता है तो ये लोग दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उस नुकसान को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि ज़हनी दबाव और मोहब्बत में इस किस्म के फ्लॉज देखकर दुआ ने खुदकुशी कर ली। ये इस किस्म की बातें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज इकरारुल हसन साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बात की है। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उन्होंने तो कहा है कि मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त स्टॉप कर रहा हूँ, मेरी टीम भी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करेगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास बहुत से ऐसे सबूत हैं जो ज़हीर एंड को गैंग साबित कर सकते हैं। अब वो एजेंसीज़ को देंगे या मातहत इदारों को देंगे या उन तमाम लोगों तक पहुँचाएंगे जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, चाहे वो बुकला हों, चाहे वो तफ्तीशी अफसरान हों या वो एजेंसीज़ हों। तो अब देखते हैं कि इकरारुल हसन क्या नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने स्टॉप कर दी है, लेकिन पुलिस की जानिब से भी अब क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत अहम है। मज़ीद भी दीगर जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी वो भी मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। तो अभी तक की तो यही डेवलपमेंट है। मैं खुद रात 12 बजे के बाद का वेट कर रही हूँ कि 12 बजे के बाद क्या होता है। अगर कोई हैपनिंग होती है तो एक बार फिर से मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में।